गत 27 वर्षों की भांति आस्था परिवार 2025 में भी माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ के विवाह पर्व महाशिवरात्रि के अवसर पर बाराती स्वरूप भगवान भोलेनाथ के कांवड़िया शिव भक्तों की सेवा के लिए तत्पर है। और इस बार मुझे बताते में हर्ष हो रहा है, इस 28वें विशाल भंडारे को हमने 2 दिवस की जगह अब 3 दिवसीय कर दिया है, जो कि कल 23 फरवरी से प्रारंभ होकर के और 26 फरवरी प्रातः 4 बजे तक अनवरत चलेगा। और उसके अंदर दोनों दिन 24 और 25 की शाम को हर शाम भोले के नाम से भजन संध्या शिव भक्त कांवड़ियों के लिए उनके थकान को मिटाने का एक प्रयास, और उसके साथ में एक संपूर्ण मेडिकल कैंप जो कि आस्था मेडिकल कैंप के नाम से लगता है अलग से। उसके अंदर 8-8 घंटे की ड्यूटी पे 24 घंटे के डॉक्टर्स पूरा अनवरत 65 घंटे अपनी सेवाएं देते हैं। एम्बुलेंस, स्ट्रेचर से लेकर के सारी सुविधाएं वहाँ पे उपलब्ध रहती हैं किसी भी विषम परिस्थिति के लिए। साथ ही एक्यूपंक्चर थेरेपी के माध्यम से 6-7 मशीनों के माध्यम से हम दिन रात सेवा उन कांवड़ियों की शिव भक्तों की थकान मिटाने के लिए करते हैं, जिसके ऊपर 5 मिनट की थेरेपी के बाद उनकी पूर्व की थकान जो है वो आगे उनको नई ऊर्जा के साथ चलने के लिए प्रेरित करती है। और इसके साथ में सभी प्रकार के व्यंजन, जैसा अपने परिवारों में विवाह कार्यक्रम होता है और हमारे यहाँ टिक्की, चाउमीन, पाव भाजी, ढोकला, पड़ाके, आइसक्रीम इत्यादि इत्यादि काउंटर्स के साथ फ्रूट काउंटर, मॉकटेल काउंटर, उसके ऊपर फ्रेश जूसेस और मिल्क शेक्स का आयोजन आस्था परिवार द्वारा अनवरत 65 घंटे लगातार चलता रहता है। ये सब शिव भक्त कांवड़िया अपनी यात्रा को सफल, सुखद एवं मंगलमय करें, आस्था परिवार इस प्रकार की कामना भगवान भोलेनाथ से करता है। साथ ही 2019 से हमने इसके अंदर एक नया आयाम जोड़ा है और निम्न आय वर्ग की कन्याओं के विवाह का आयाम 2019 से अनवरत आस्था परिवार कराता आ रहा है, जिसके अंदर गत वर्षों में 159 कन्याओं का विवाह अब तक आस्था परिवार करा चुका है। और इस वर्ष भी ये आयोजन 25 कन्याओं के सामूहिक विवाह के रूप में 23 फरवरी 2025 को पराग डेयरी पर होने जा रहा है। दिन में 12 बजे से प्रारंभ ये कार्यक्रम उन सब की नव दाम्पत्य जीवन की सफल कामना भगवान भोलेनाथ से उनके विवाह पर्व पर हो रहा है, तो ये सफल उनकी होने की कामना आस्था परिवार करता है। और इसके साथ ही ये एकमात्र संस्था है जिसको जिसके माध्यम से जो विवाह होते हैं यहाँ पे, उनको समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 51,000 रुपए का लाभ प्रत्येक जोड़े को दिलाया जाता है। ये एकमात्र संस्था अलीगढ़ के अंदर काम कर रही है जो समाज कल्याण विभाग यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार के संग कोऑर्डिनेशन करके इस कार्यक्रम को कराती है। इसके अंदर 51,000 रुपए का लाभ हम सरकार की ओर से, समाज कल्याण विभाग की ओर से दिलवाते हैं। साथ ही अपनी ओर से हम संपूर्ण उसकी गृहस्थी का सामान, जैसे कि सेफ, अलमारी, बेड, गद्दा, तकिया, चादर, कंबल, 4 कुर्सी, एक मेज का सेट, साइकिल, सिलाई मशीन, मिक्सी, 51 बर्तनों का सेट स्टील का, नान, पंखा, प्रेस, कैसरोल, कपड़े सुखाने का स्टैंड, शू रैक, हैंगर, पाइन सेट, टोस्टर, पायल, बिछिया और एक सोने की नथ, ये सभी प्रकार की चीजें देने का, और साथ ही 5 जोड़ी बेटी के और 2 जोड़े बेटे के कपड़े, ये सभी सामान अपनी ओर से संस्था समाज कल्याण से अलग उन सबको उपहार स्वरूप देती है और उन्हें उन सबके भविष्य उज्जवल की कामना करती है। वही जिससे 25 जोड़ों का आपने शादी करा रहे हैं, उसमें जो मुस्लिम समुदाय के लोग भी होंगे क्या? मुझसे ये प्रश्न कुछ अधिकारियों ने किया था, नाम नहीं ले सकता हूं, लेकिन मैंने उनको सहज भाव से इस बात को कहा कि मुझे किसी के लिए भी आपत्ति नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है गरीब की बेटी केवल गरीब की होती है, वो किसी समुदाय विशेष से या धर्म से नहीं होती। जिसके पास में बेटी है और धन नहीं है लगाने के लिए, उन सबका यहाँ पे स्वागत है। बस मेरी व्यवस्था ये है, क्योंकि महाशिवरात्रि का पावन पर्व है, माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की शिवरात्रि के पर्व पर मैं इस कार्यक्रम को करा रहा हूँ। मुझे धर्म जाति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो भी मेरे ही हृदय को सहर्ष भाव से स्वीकार करते हुए यहाँ पे हिंदू रीति रिवाज से शादी करने को लिए तैयार हो। वो ऐसे जो भी जोड़े आना चाहते हैं, मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूँ। जिस तरीके से कांवड़ यात्रियों के लिए रामगढ़ रोड पर व्यवस्था रखी है, प्रशासन किस तरह की मांग करते हैं? जब कोई फ्लाईओवर का काम चल रहा है तो किस तरह देखते हैं इसको?
फ्लाईओवर का काम चल रहा है, निसंदेह इसके लिए प्रशासन को थोड़ा सा सजग रहने की आवश्यकता है, क्योंकि वहां पे सड़क टूटी हुई है, कुछ जगह लोहा हो सकता है। उस मार्ग को सुगम करना चाहिए अगले 2-3 दिन के लिए। ये मेरी प्रशासन से निश्चित रूप से मांग होगी, और मैं मानता हूं कि प्रशासन लगा होगा। और जहां अव्यवस्थाओं की बात है कि पुल बन रहा है, तो बड़े आयाम के लिए कुछ तकलीफें होती हैं और वो सारे समाज को झेलनी पड़ती हैं। बस इसमें निवेदन इतना ही है प्रशासन से कि वो उस यात्रा को जितना सुगम बनाने के लिए अपनी ओर से प्रयास कर सकते हैं। पुल के कार्य को चाहे तो 2 दिन के लिए रोका जा सकता है। अगर उसके दो दिन के लिए रोक करके अगर प्रशासन केवल उस पट्टी को, दोनों तरफ की को कावड़ियों के लिए और एक तरफ से वाहनों के लिए करता है, तो मैं समझता हूँ थोड़ा सा यात्रा सुगम हो जाएगी उनके लिए। भोले भक्तों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे जिस तरीके से ये व्यवस्था रहेगी? महादेव शिव भक्तों के लिए बस मेरा एक ही नम्र निवेदन है कि किसी प्रकार का वो जो है नशा ना करें इस आयोजन में, इस यात्रा में। और डीजे की हाइट जो प्रशासन की ओर से निर्धारित है, कृपया उससे ऊपर का डीजे न रखें, जो हाई टेंशन लाइन से छुल करके कभी हादसा होने की संभावना रहती है। तो मेरा नम्र निवेदन है, इस त्योहार को बड़े आनंद के साथ मनाना चाहिए और हम सबकी यात्रा शुभ मंगल में आनंद में हो, ये आस्था परवर कामना करता है।